हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सब सही है, एक ही चैनल को फॉलो करते हुए मार्केट चल रहा है, इसलिए हम सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे लेवल को समझेंगे। कल कहाँ पे हमारा सपोर्ट बन सकता है, किस लेवल के हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है, टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5 मिनट पे जाके देखेंगे जो 9:15 का जो ट्रेड उसको समझेंगे, और आज का जो प्राइस एक्शन है उसको भी देखो। मेरा मोटिवेशन यही रहता है कि आज जो एनालाइज है सिर्फ एनालाइज लेवल से मतलब नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमें जानकारी, कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ताकि वो आने वाले दिन में वही चीज हमें कुछ अच्छा एक ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वही 100% एकदम परफेक्ट है, लेकिन क्या मैं जो सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखो, मैंने इस जगह पे इसी तरीके से ट्रेड बनता है, इस जगह पे ट्रेड लेने से थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क बनता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, 30 मिनट के टाइम पे निफ्टी फिफ्टी क्या, मार्केट एक चैनल को फॉलो करते हुए चल रहा है। मार्केट बड़े टाइम पे भी क्या चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। आज ही मार्केट थोड़ा सा फॉल डाउन देखने को मिला, लेकिन मार्केट काफी हद तक कवर भी कर दिया मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट को 30 मिनट के टाइम पे थोड़ा सा लेवल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि मार्केट कहाँ पे किस तरीके से। तो सबसे पहले देखो, मार्केट जो हमारे लिए सबसे मेन पहले ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा कौन सी है, 21,690। ये मार्केट आपने देखा कि ये हमारे लिए काफी मजबूत रेजिस्टेंस है। पहले मार्केट इसके नीचे रेजिस्टेंस था, मार्केट जैसे ऊपर चला गया तो ये हमारे लिए सपोर्ट है, मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया, फिर ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो गया तो ये हमारे लिए फिर क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, कौन सी, 21,690, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर नीचे की तरफ देखेगा कि भाई सपोर्ट कौन से, तो नीचे की तरफ सपोर्ट है, मैं 30 मिनट के टाइम पे मैं एक ट्रेंड लाइन बनाया हूँ। हो सकता है मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जाए। तो इसीलिए कल के लिए इंटरडे लेवल पे कि मार्केट एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया तो मार्केट हमारा नहीं, नीचे लेवल कौन सा है, 21,600। दूसरा, अगर 21,600 का आसपास टाइम बीता है तो आपने इसको जो प्रीवियस डे लो, इसको सपोर्ट नहीं लेना, सीधा मार्केट नीचे आ जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, इसके यहाँ पे एसएल, बहुत बंदे का एसएल है, तो यहाँ पे एसएल मार मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट होगा। आपने गलती नहीं करना यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आएगा और मैं यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इससे। लेकिन उसके लिए क्या होगा, अगर मार्केट डायरेक्ट आया, मानो ओपन होते ही यहाँ पे आया, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट का रिएक्ट करे। लेकिन अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे या 600 के आसपास घूम रहा मार्केट, और आपको डाटा उसी टाइम देखते रहना कि भाई मार्केट ने यहाँ पे क्या चल रहा, ठीक है। 500 साढ़े 500 में ऑप्शन चेन में डाटा क्या चला, तो देखना मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ तक आ जाए, कौन सी, 21,484 से लेके 506। इसको ही ब्रेक डाउन किया तो लास्ट हमारा यही है 21,400 का जो ट्रेंड लाइन है। दूसरा, अगर ऊपर साइड अगर माने इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो क्या हमें बुलिश ट्रेड लेना, जब बुलिश ट्रेड ले सकते, लेकिन क्या स्कैल्पिंग कर सकते हो। बुलिश ट्रेड हम कब लेंगे और इस ट्रेंड को कब मानेंगे कि अच्छा हमें टारगेट कब मिलना, देखो यहाँ पे इस लेवल को देखो, एक जो लेवल निकाल के आ रहा है वो कौन सी यार, 21,750 से लेके 60 पैसा, मतलब 10-15 पॉइंट का लेवल है। थोड़ा सा यहाँ पे जोन बना दोगे तो 21,760, कितना, 21,760 के आसपास आ रहा। तो आप देखो मार्केट 21,690, मतलब 700 ही लगा लो, 21,700, इसके ऊपर अगर मार्केट प्राइस सस्टेन कर रहा है 15 मिनट, तो यहाँ अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हो तो आपने क्या करना, क्वांटिटी या टारगेट छोटा रखना, क्योंकि हो सकता है देखो मार्केट इसके बीच में आपने देखा किस तरीके से रुला है। आपने अगर ट्रेड किया है तो आपको पता है कि भाई मार्केट ने पूरा एसएल ही सिर्फ लिया है, तो और बाकी कुछ प्रॉफिट बहुत कम मिला, तो आपने क्या पता, हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में फिर फंसा दे। इसके ऊपर कौन सी, 21,760 के ऊपर अगर यहाँ पे 15 मिनट प्राइस सस्टेन कर गया, 15 मिनट प्लस, ठीक है। और दूसरा, ऑप्शन चेन में डाटा अगर आप देखो पुट राइटिंग इंक्रीज हो रहा है, तो भाई यहाँ से एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिला, फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। पहला जो हमारा हाई है उसको भी ब्रेक करके मार्केट देना ऊपर जा सकता है, कौन सी, 21,930, मतलब 22,000 के आसपास मार्केट टच हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आया कौन सी लेवल किस लिए बता रहा हूँ, किस लेवल को आपने ध्यान रखना। अगर बुलिश ट्रेड लेते हो, अगर मैंने यहीं पे लेते हो बुलिश ट्रेड, तो क्वांटिटी कम रखना, स्कैल्पिंग करना यहाँ पे 50-60 पॉइंट के लिए, ठीक है। इसके ऊपर आप बुलिश ट्रेड अच्छा बन सकता है। दूसरा, यहाँ ट्रेड लाइन, अगर ट्रेड लाइन को नीचे अगर यहाँ पे डायरेक्ट 600 के आसपास आया, तो आपने कॉल साइड पुट, आपने यहाँ पे जो लेवल है, इस लेवल से आपने क्या ट्रेड नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल एनालिसिस है, ना कि इसको देखते भाई इसको टच किया, ये तो सपोर्ट था यहाँ पे कॉल ले लिया, या रेसिस्टेंट है इसको टच किया तो भाई मैंने पुट ले लिया, ऐसे नहीं करना। आपने उसी लेवल पे आके प्राइस एक्शन को देखना, डाटा को देखना, आपका सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना। क्योंकि हमें बार बार बोलता हूँ, ये टेक्निकल एनालिसिस हमें सिर्फ टारगेट और एसएल दिता था, अगर मैं ट्रेड लिया तो कहाँ मुझे लॉस लेना है,
दूसरा अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो मुझे टारगेट कहाँ तक जाना चाहिए, मुझे कहाँ तक मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, किसका आसपास, ठीक है। तो वो चीज यहाँ बताता, ना कि आप बोलोगे भाई इसको देखते तो भाई यहाँ पे टच कर गया पुट ले लो, यहाँ पे कट कॉल ले लो, वो गलत चीज है। अगर कोई बताता भी है तो मेरे हिसाब से तो गलत है, ऐसे आपने भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। आपने एनालाइज करो, अच्छी बात है, एनालाइज उसी हिसाब से, लेकिन क्या इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना। ट्रेड आपका प्राइस एक्शन, डाटा और सेटअप, तीनों चीज के ऊपर ही आपने ट्रेड लेना। वो भी जो आपको चीज आपको समझ में आया, किसी की बताने से कहने से नहीं, आपको समझ में आया कि हाँ यहाँ पे बुलिश बन रहा है, बुलिश ट्रेड आपका सेटअप बनना। तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप बुलिश ट्रेड ले लो। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे बियरिश हो रहा है और मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ इस कुछ दिख रहा हो, कुछ समझ में आ रहा, तो आपने बियरिश ट्रेड लेना, चाहे दुनिया बोले कि भाई बुलिश हो, ठीक है। ऐसे नहीं है, ताकि आपको समझ में आएगा, आप तब सीखोगे कि हाँ भाई मैंने ये चीज गलती किया था, यहाँ मैंने ट्रेड लिया था, मैं रॉन्ग हो गया था। तो आप उसको देखोगे, समझोगे कि मैंने ये चीज गलत देखा था, गलत सोचा था, ऐसे ऐसे हुआ था कैंडल, ठीक है। तो अगर मार्केट देखो बार बार बोल रहे हैं इसको लेवल को कल सपोर्ट नहीं लगा, क्योंकि मार्केट एसएल हंड के लिए हो सकता है नीचे आ जाए। दूसरा भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखो, देखो मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, इसको क्या बोलते हैं, किसका करेक्शन, इसको बोलते हैं प्राइस का करेक्शन। मार्केट नीचे आया, नीचे आके एक करेक्शन लिया, कौन सी है, प्राइस का करेक्शन। अगर टाइम का करेक्शन लेता तो मार्केट यहीं पे साइड हुआ था, इसको क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे टाइम ले रहा मार्केट, टाइम का करेक्शन। तो हो सकता है कि मार्केट इसी तरीके से चैनल को फॉलो करते हुए नीचे आए, पहला ऑप्शन। दूसरा देखो मार्केट यहाँ पे नया लो नहीं लगा है, दूसरा लॉजिक भी हमारा कि भाई मार्केट नया लो नहीं लगा, हो सकता है इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर भी चला जाए। तो दोनों तरफ से हमने तैयार रखना है किस तरह। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे 600 के आसपास आ गया तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट एकदम नीचे आ जाए तुरंत, ठीक है। तो उसी हिसाब से तैरना, बार बार बोल रहा हूँ इसके आसपास, अब इसको आपने कल सपोर्ट नहीं मानना। हाँ सपोर्ट कम माने को, अगर माने यहीं पे ओपन और ओपन होते ही पहला इसके लो के आसपास आए फर्स्ट कैंडल, तब जाके आप मान सकते हो कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले और पहला कैंडल ही आपको कम से कम 20-25 पॉइंट पहला कैंडल में ही मिल जाए, ठीक है। नहीं तो नहीं, अगर टाइम बिताता 10 600 के आसपास आ गए तो देखना कि मार्केट बहुत तेजी से एक दो कैंडल में इसको कवर करके नीचे, मतलब इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट साइड में हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा आपको यहाँ पे जो दिखा वही 760, 21,760 के ऊपर ही अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। दूसरा अगर ये ट्रेड लाइन और इसके बीच में ट्रेड कर रहा, कल ओपन हो रहा, तो यहाँ पे हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास कैपिटल कम है और आपको समझ में ना आए तो इसके बीच में, तो इस जोन में या तो इसको ऊपर होने देना या तो इसको नीचे होने देना, इसके बीच में ट्रेड करोगे तो आप फंस जाओगे, टाइम डिके की वजह से आपको लॉस हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इन लेवलों को देख लिया, किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा उसको भी देखा, ठीक है। मार्केट नया लो नहीं लगा, हो सकता है 1 2 3 4 5 6 करके मार्केट इसी प्राइस मतलब फॉलो करते हुए मार्केट नीचे भी आए, या तो मार्केट इसी को फॉलो करते हुए ऊपर जाए, लेकिन उसके लिए हमें ये लेवल पार होना बहुत जरूरी है। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आज निफ्टी फिफ्टी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना था। अगर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन, थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत जानकारी है, तो बहुत अच्छा आज ट्रेडिंग का मतलब अपॉर्चुनिटी मिला था। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो नहीं, ठीक है, लेकिन निफ्टी में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना था। और उसकी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखो, बार बार मैं जब भी बोलता हूँ कि आपको, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मार्केट अगर नीचे आ रहा तो पहला स्विंग, दूसरा स्विंग में आपको देखना कि हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, आपने यहाँ से पुट लेना। सेम उसी तरह का मार्केट इसी तरीके से चल रहा था, आपको पता चलेगा पहले लो नहीं लगा रहा मार्केट, तो दूसरा जैसे एक भी डीप कैंडल पे, मतलब रेड कैंडल बनेगा तो आपने बुलिश ट्रेड लेना, ठीक है। जब बुलिश, जब बियरिश ट्रेड लेना तो ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगा, तब जाकर आपने पुट बाई करना। इस चीज को हमेशा याद रखना, नीचे आते ही क्या करना, रेड कैंडल बनेगा तो बुलिश ट्रेड। दूसरा अगर मार्केट को बियरिश ट्रेड आपको लेना तो मार्केट एक भी ग्रीन कैंडल बनता हाई पे खरीदने के लिए, ताकि आपका एसएल छोटा हो जाए। इस दोनों चीज, इसको कभी मतलब मिस मत करना। कभी भी ट्रेड ले तो इस चीज का ध्यान रखना कि भाई मैं बुलिश ट्रेड लूंगा तो मार्केट को नीचे आने देना, ये नहीं ग्रीन कैंडल चल रहा ऊपर तो आप वहीं पे बाई कर लिया, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आते ही आपको लॉस दिखेगा, आपको साइकोलॉजी खराब करेगा। अगर आप बिगिनर हो, कम कैपिटल है, तो आपको लगा अरे यार लॉस हो गया, मैं निकल जाता हूँ, शायद आपने ट्रेड सही लिया हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आज का थोड़ा सा समझते हैं मार्केट। देखो यहाँ पे जो मार्केट पहले गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने का मार्केट नीचे आया, यहाँ पे गया, तो हमें देखो यहाँ पे तो पहले हमें कोई बुलिश ट्रेड यहाँ पे बनता है। अगर किसी ने बुलिश ट्रेड लिया तो वो गलत है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं, हमें तो इसके ऊपर ही ट्रेड लेना था ना, 760 यही तो लेवल ही यहीं पे है। पहले मार्केट ने हाई भी लगाया, मतलब प्रीवियस डे हाई या ट्रेडिंग डे हाई बोल सकते इसको। दूसरा अगर यहाँ पे लॉजिक को देखोगे तो मैं जिस तरीके से देखता हूँ कि भाई यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं, यहाँ बियरिश ट्रेड का सिग्नल हमें कैसे मिला, बेयरिश रेट का सिग्नल नहीं मिला, देखो मार्केट नीचे आया, फिर ग्रीन ग्रीन बना के ऊपर गया, यहाँ पे आप देखो इन्वर्टेड हैम्बर बना, उसके बाद ये रेड हैम्बर बना था। कई कई बंदे बोलते हैं ना कि हैम्बर भी भाई बुलिश होता है,
लेकिन यहाँ पे अगर ये हैम्बर अगर रेड बने कोई बात नहीं है, लेकिन ये अगर इसके हाई के ऊपर ना, जो पिछला कैंडल का हाई के ऊपर अगर ये क्लोज देता तो यहाँ पे बुलिश होने का चांस ज्यादा था। मतलब ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है, अगर ये रेड कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता, रेड हैम्बर बनता, तो यहाँ से बुलिश होता। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, इसके मतलब देखो अब हाई तक मार्केट टच भी नहीं किया और मार्केट वहीं से हैम्बर तो बना है। यहाँ पे कई बंदे बिगिनर गलती कर लेते कि भाई इन्वर्टर हैम्बर बना, इसके ऊपर लग रहा है कि इसके ऊपर हैम्बर बना, नीचे से रिजेक्शन मिला हैम्बर, तो यहाँ पे यार मार्केट कितना तेजी से नीचे है। मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंग में आपको इनवाइट किया गया कि भाई मैं मार्केट बुलिश हो रहा हूँ, आप आ जाओ। जितना यहाँ पे बाई किया सबको लेके मार्केट चला गया। तो आपने भी कभी भी देखना हैम्बर बनता है, इन्वर्टेड हैम्बर, तो ऊपर नीचे आपने देखना कि भाई मुझे यहाँ ट्रेड लेना भी सही है कि नहीं। मार्केट यहाँ पे बड़ा लेवल है, 760 का लेवल है, ट्रेडिंग डे हाई जो बना दिया, ट्रेडिंग डे हाई वो भी है। तो ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो कैंडल बना, उस कैंडल को गौर से समझो, देखने की कोशिश करो कि भाई मार्केट ने क्या बता रहा, कहीं ट्रैप तो नहीं है। आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक दिन देखोगे, अगला बार कभी भी ऐसे होता तो आप देखना, और नहीं हुआ तो मुझे आप फोन करके कमेंट करके बताना कि भाई ये गलत हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन इस हैम्बर ऊपर होने से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता, हो सकता है कि डे हाई को भी क्रॉस करके ऊपर जाए, या कम से कम डे हाई तक तो टच होना था, स्कैल्पिंग कर सकते थे। ठीक है, दूसरा देखो प्राइस एक्शन, अगर प्राइस है तो सिंपल प्राइस एक्शन बना के मार्केट चला है। मार्केट के नीचे गिरा, इसके ऊपर गया, देखो जिगजैग मार्केट, जो भी प्राइस गिरता भी तब है। देखो मार्केट यहाँ आने के बाद क्या हुआ, मार्केट देखो नया लो नहीं लगा रहा। अब देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बना था, मार्केट नया लो नहीं रहा, बहुत अच्छा प्राइस बना के अगर आप यहाँ पे बाइंग करते तो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो कल के लिए देखो सबसे पहले 5 मिनट में मैं जो बोल रहा हूँ ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में देखो कुछ भी हो सकता है। नो ट्रेडिंग जोन अगर इसके बीच में ही ओपन हुआ, ऊपर नहीं, इसमें ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ 960 यहीं पे ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल नीचे है, तो हमें पता है कि भाई मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, मार्केट इसी लेवल पे एकदम ओपन होना चाहिए, नहीं कि इसके बीच में ओपन हुआ। इस चीज का ध्यान रखना, मॉर्निंग में बता रहा हूँ निफ्टी का, अगर इसके बीच में ओपन हुआ तो नहीं, यहाँ पे आया तो ट्रेड नहीं करना। अगर यहाँ पे ओपन हुआ या इसके ऊपर हुआ, सबसे बेस्ट है इसके ऊपर ओपन हुआ या यहाँ पे ओपन होते ही मार्केट नीचे आया, तो अब यहाँ से कॉल साइड जा सकता है। क्यों, यहाँ पे टारगेट तो मुझे भाई पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई इसके नीचे का क्लोज मेरा एसएल है, छोटा सा एसएल हो जाएगा। ठीक है, सबसे मेरा मार्केट क्लोज नहीं किया तो एक पहला दूसरा कैंडल पे आप देखोगे 760 के आसपास पहुंच गया मार्केट, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, बोलना भाई मैं चला, तुम फंसा, अभी दूसरा जाना है। अगर फ्लो में ब्रेक कर रहा तो इस को ट्रेल करते रहो, और नहीं तो प्रॉफिट बुक करके बैठ जाओ, लैपटॉप बंद करो, बस अपना काम करो, दूसरा मार्केट को वॉच करते रहो। दूसरा, अगर मानो इसी के वजह टाइम बिता रहा, टाइम देने के बाद मार्केट ब्रेक करे, तो ब्रेक करने के बाद आपने 15 मिनट थोड़ा सा इंतजार करना। 15 मिनट का कैंडल बॉडी के साथ क्लोज कर दिया, 5 मिनट में जाके देखना, जैसे इसके नीचे ट्रेड कर रहा दूसरा कैंडल था, उसी कैंडल का हाई का क्या एसएल लगा के एक पुट साइड, कौन सी, 21,600। दूसरा, अगर यहीं से मानो ओपन और ओपन तो पहले से ही बड़ा कैंडल बना दिया दूसरा कैंडल इसके नीचे, तो यहाँ पे ट्रेड करने कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से क्या ट्रेड करोगे और क्या एसएल लोगे, उससे अच्छा यहाँ पे आना देना। अगर यहाँ पे टाइम भी तरह था, आप देखना यहाँ पे पुट कॉल राइटिंग बहुत तेजी इनकी होगा। मार्केट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको एसएल नहीं लगाना। मार्केट एकदम नीचे 21,484 से मतलब 500 के आसपास यहाँ तक टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे सिस्टम में अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग तेजी से होने लगा और मार्केट यहाँ पे टाइम बीता रहा, तो आप देखना यहाँ तक एक बार टच करके मार्केट जाएगा। बेशक मार्केट ऊपर जाए, लेकिन इनका एसएल पूरा खा के ही मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट फ्लो में और नीचे भी जा सकता है। अगर 21,600 के नीचे ओपन हो रहा, अगर 21,600 पे या 600 के नीचे ओपन हो रहा, तो हमारे लिए ये क्या है, एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। अगर मार्केट यहीं पे टाइम बिता रहा है इसके बीच में, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। टाइम बिताने के बाद आपको साथ साथ डाटा देखते रहना चाहिए, ये नहीं कि एक चार्ट खोल के देख लिया, नहीं, आपको डाटा भी देखना रहना। डाटा में कॉल राइटिंग तेजी से होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, आपको दिखाई देगा प्राइस एक्शन ना इसी तरीके से बनेगा, तो आपको उसी में इसी ट्रेन लाइन जो बनेगा, उसी ट्रेन लाइन का सपोर्ट या इसी का इसे लेके अपने पुट साइड आ सकते हैं, बहुत बड़ा स्पाइक देखने को आपको मिल सकता है। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल नीचे रहा, तो मैं बार बोल रहा हूँ यहीं से कॉल साइड आप जा सकते हो, लेकिन क्या वही है 15-20 पॉइंट आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर मार्केट यहीं पे ओपन और ओपन होते ही फर्स्ट प्रीवियस डे लो के आसपास आए, हो सकता है मार्केट यहाँ पे क्लोज करे, मतलब कैंडल इसके ऊपर ना आ जाए, लेकिन क्या आपको इतने में ही 15-20 पॉइंट आपको फर्स्ट कैंडल पे ही मिल सकता है। दूसरा, अगर प्रीवियस डे लो के नीचे कैंडल मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, तो 15 मिनट इंतजार करना, उसके बाद ट्रेड करना। ये नहीं कि प्रीवियस डे लो के नीचे आ गया और भाई मैं तुरंत
पुट बाई कर लिया, नहीं। अगर ये 15 मिनट का कैंडल यहाँ तक आ गया तो कोई बात नहीं है, यहाँ आने दो इसी लेवल पे, आपने बीच में नहीं एंट्री लेना, आपने लेवल आने दो, वहीं से प्राइस एक्शन बना दो, उसके बाद प्लान करना। दूसरा आपको बता दिया यहीं पे 21,760 ये वो लेवल ही बहुत है, इसके ऊपर आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते ही पहला कैंडल नीचे आया तो हम यहाँ से 21,600 या 650 की कॉल पे आप एंट्री ले सकते हो। पहला टारगेट हमारा यही, दूसरा हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे और इसके नीचे का क्लोज फिर हमारा एसएल, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से देखो जो प्राइस एक्शन है, मैं यही बताने की कोशिश, जो यहाँ पे आप देखते हो हैमर, तो आप ऐसे देखना है कि हैमर कहाँ बना। दूसरा जब प्राइस एक्शन जो मैं बोलता हूँ या कोई भी यूट्यूब देखो, मेरे कहने का मतलब कि मैं ही सही बोलता हूँ, कहीं भी बता देना कि मार्केट नया लो नहीं लगा रहा, ये तब जाके एक बुल स्ट्रेट आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन बना था, मार्केट नया लो नहीं लग रहा था, यहाँ पे हर चीज आपको देखना है। 5 मिनट देखो तो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा था मार्केट बार बार, तो आपने यहाँ पे कोई भी एक रेड कैंडल इसी ट्रेंड लाइन का अगर एसएल भी लेते, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट बनना था एक एसएल, ज्यादा से इसके अंदर ही, कहीं 8 पॉइंट, कहीं 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, इसी हिसाब से एसएल बनना था। अब यहाँ से एक भी रेड कैंडल पे जैसे टच किया तुरंत आपको बाई करना था, एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता था। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट मिले, मार्केट कभी भी गिरावट हो, मतलब काफी मार्केट गिरा है 150-200 पॉइंट, बैंक निफ्टी में भी वही हो 200-250 पॉइंट का मार्केट गिरा हो, गिरने के बाद अगर इसी तरह से प्राइस एक्शन बनना, तो आपने एक रिस्क लेना है बुल स्ट्रेट का। एक बार ट्राई करके देखो, कॉन्फिडेंस आ गया, एक बार ट्राई करोगे, 2 दिन ट्राई करोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा हाँ मुझे ट्रेड कैसे लेना, कहाँ पे लेना। ठीक है, तो ऐसे मौका बहुत कम मिलता है, और मौका मिलता है तो छोड़ना भी नहीं उसमें। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो एनालाइज आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।